इसमें भी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। और यहाँ से मैंने लिंक जो है वो इधर ऊपर में ओपन किया हुआ है, तो ये देख लेते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहले तो इसकी कॉल है, ठीक है जी, जिसमें इन्होंने दिया हुआ है पोजीशंस के हवाले से डिटेल है, ठीक है जी, कि कौन कौन इनको फ़ंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने डिफरेंट ये कोड दिए हुए हैं डिपार्टमेंट्स के, और उसके अलावा मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी हुई है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म हो उसकी एक है, ठीक है जी। और आईडी आप मैक्सिमम 2 अटैचमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके बैचलर्स है, मास्टर्स है, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा सीवी है, ठीक है। और रिसर्च प्रोजेक्ट है, अदर क्वालिफ़िकेशंस जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी पीएचडी में सिलेक्शन के हवाले से, वो आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का देख लेते हैं प्रोसेस जहाँ पे जी। अच्छा, अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी इस पे है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर बात है कि रजिस्टर करने की। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आए हैं, इसकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है जी। और एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको खोल के बता। अच्छा, ये आपने क्या करना है, इसमें अपने सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है, ठीक हो गया जी। क्योंकि ये फॉर्म भी आपका सबमिट होगा, सही होगा जी। डिटेल आपने सारी इस पे फिल कर देनी है, और यहाँ पे साइन और डेट भी कर देंगे आप, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए बैक पे। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन है, ये आपका जो है वो हो जाएगा एक फॉर्म। और है ये भी आपने रिमोट, ये बेसिकली है कि जी मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता वहाँ पे। जो लोग स्पेशली पाकिस्तान या किसी और कंट्री से हैं, तो इटली से नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि ये एक फॉर्म और भी सबमिट करवाएंगे, जिसमें ये बताया होगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और रिमोटली ही मेरा जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। करिकुलम क्या है, कोर्स क्या है, कहाँ पे आपने अप्लाई किया है, कौन सा ईमेल है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं लॉ 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 एंड इकोनॉमिक्स, इसमें डिटेल होगी पीएचडी पोजीशंस की। तो इसमें आपके सामने अभी पोजीशंस की सारी डिटेल आएंगी। पोजीशंस विद स्कॉलरशिप टू, ठीक है जी, एक पोजीशन ये है, इसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है। और दूसरी पोजीशन जो है वो ये है, ठीक है जी। ये पोजीशन है, एक और इधर है पोजीशन, तो टोटल हमें देखनी होगी कि एंड पे कितनी है। तो ये पोजीशंस की डिटेल सारी इसके टॉपिक के हवाले से या जो भी है ना, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है जी। टोटल 13 पोजीशंस हैं, और एक पोजीशन जो है वो फॉरेन रिजर्व्ड भी है। यानी कि वो लोग इस पे कर सकते हैं जो लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, ठीक है, जो बाहर से हैं, इटली के नहीं हैं, तो वो अलग से इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं मार्क्स की कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल का जो मैक्सिमम है वो 40 होगा, 40 मार्क्स होंगे उसके, ठीक है जी। और उसको भी फिर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ आगे मज़ीद उन्होंने, ये पढ़ सकते हैं आप सारी। और ओरल एग्ज़ाम के भी जो है वो 40 हैं, ठीक है जी। ये 80 हो गए। और इसके अलावा 80 मार्क्स टोटल आपको चाहिए, सॉरी ये मिनिमम है, ठीक है जी। और 20 आपके जो हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका मास्टर्स और उस हवाले से आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। तो टोटल ये 100 हो गए। 100 में से आपको एटलीस्ट जो है वो ओवरऑल 80 मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है जी।
तो अब इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सारे फॉर्म आपके पास होने चाहिए। यहाँ से आपके फॉर्म डाउनलोड, ये सीवी का टेम्पलेट है, कोशिश यही यूज़ करेंगे आप, ठीक है जी। ये भी देख लेते हैं एक बार ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, इसी को यूज़ करना है आपने, कोई और अपनी सीवी आप ना करें, सिर्फ यही यूज़ करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद रिसर्च का जो फॉर्मेट है प्रपोज़ल का, वो भी आपने यही करना है और कोई नहीं करना। इसको आपने इसी तरह जो है वो सारा इसको फिल कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी आपको, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से एप्लीकेशन जो है वो देनी है। ठीक है जी। चलेंगे इधर से ओपन कर लेते हैं दोबारा लिंक को। तो अच्छा, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, मैंने लॉगिन किया था। तो मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू से हम क्या करेंगे, ये सेगतीर ये इस तरह लिखा हुआ आता है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट हो गया जी। ठीक हो गया जी। ये हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये दोबारा मेन्यू पे ले आया है। एडमिशन टेस्ट पे जाएंगे और उसके बाद हम इसको ये स्क्रेजियोने ये कर लेंगे। ठीक है जी। कोशिश करें कि इंग्लिश ट्रांसलेटर हो तो फिर ज़रा इजी रहता है। और ये कोर्सो दी दातरे, तो ये पीएचडी को बोलते हैं। ठीक है, अवेंती। और अच्छा, ये अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ये इकोलॉजी या बायोलॉजी है, ये सारे जो प्रोग्राम उधर दिए हुए हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जो भी प्रोग्राम आपका है, आप क्या करेंगे, इकोनॉमी है तो इसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें प्रोसीड कर लेते हैं हम आगे। ठीक है जी। यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी होंगी, देखना चाहें तो इसको क्लिक करें और हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी। आईडी मेरा है ऑलरेडी, तो इसको हम मज़ीद आगे ले जाएंगे। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर रहा, कोई इशू कर रहा है। तो ये ऑलरेडी है, इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड ही कर लेंगे यहाँ से। तो फिर जाएगा जहाँ पे मैंने छोड़ा था इसको। इसको क्रोम में खोलते हैं। तो अकाउंट ओपन करके तो मज़ीद हम इसमें प्रोसीड। अकाउंट ओपन हो गया है। मेन्यू में जाएंगे सिंपली, और यहाँ से ये सेक्रेटेरिया पे जाएंगे। ठीक है जी। और टेस्ट दी एडमिजियो ने, तो ये साथ साथ ट्रांसलेशन भी हम इसकी कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो कंटिन्यू कंपटीशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, ये अब देखें कि ये जो ख़ास तौर पे होता है ना, कोर्सो दी पीएचडी कोर्स, कोर्सो दी दतरा, तो ये पीएचडी को बोलते हैं।
तो नेक्स्ट कर लेंगे। अब इसमें से जो भी आपकी चॉइस है, इकोनॉमिक्स है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रोसीड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी आपको, क्लिक करके देख लेते हैं। ये अभी इन्होंने बताया कि टोटल प्लेसेस कितनी है, 15, और अभी तक जो है वो एप्लीकेशन कितनी लगी हुई है, 18। ठीक हो गया जी, 24 इसकी लास्ट डेट है। इसको क्लिक करेंगे हम, और फिर हम इसको क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेंगे। कंटिन्यू। मेरा आईडी ऑलरेडी इसमें एंटर्ड है, तो अच्छा जी, तो ये जो है वो दी हुई है कि किस डेट को आपका ओरल एग्ज़ाम होगा, 11/9। ठीक है जी, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखें। और यहाँ पे भी है डॉक्यूमेंट्स मेरे, ये फॉरेन टाइटल में आप अपनी मास्टर डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ऑलरेडी है तो मैं इसलिए नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। नंबर वन तो ये है कि रिसर्च प्रपोज़ल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे तो ये प्रोसीड नहीं होगा। कोई भी इन चार में से आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो अब वो प्रोसीड नहीं होगा। तो इसका क्या तरीकाकार है कि सबसे पहले हम वही डॉक्यूमेंट करते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट में एक आ रहे हैं। ठीक है जी, तो यस करेंगे पहले और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, तो रिसर्च प्रपोज़ल है तो रिसर्च प्रपोज़ल पहले कर लेते हैं। ठीक है जी, रिसर्च प्रपोज़ल, और ये आपने वही फॉलो करना है फॉर्मेट जो वेबसाइट पे उन्होंने अपनी पे दिया हुआ है। ठीक है जी, वो आपके ज़्यादा उसमें बेटर आपका होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका एक डॉक्यूमेंट क्या हो गया, अपलोड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं अपना यूनिवर्सिटी डिग्री, इसमें आप अपनी क्या कर देंगे, मास्टर्स की डिग्री, फिर यस करेंगे। और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट आप जो है वो कर देंगे। ठीक है जी, मास्टर्स आपका या जो भी, ठीक है जी, मास्टर्स का कर दें यहाँ पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप बता दें। अच्छा, और फिर इसको आप अपनी मास्टर्स जो डिग्री है उसको यहाँ पे डिग्री, और कोशिश करें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को एक ही फाइल में रखें। ठीक हो गया जी, इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट। दो हमारे हो चुके हैं जो है वो डॉक्यूमेंट। अब हम थर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे, तो सर्टिफिकेट के बाद आ गए सीवी, तो सीवी को यस करेंगे, और उसके बाद दोबारा जो है हमने क्या करना है, सीवी को हमने अपलोड कर देना है। सीवी भी आप अपनी अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक हो गई, अवेंती। अच्छा, अब ये एनेक्स वन, ये वही फॉर्म है जो हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था, वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ, उसको आपने फिल करना, और फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। वन, ठीक हो गया जी। ये भी आपके जिस प्रोग्राम पे आप जाएंगे वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, और ये फॉर्म भी कंपलसरी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जिस फॉर्म को आपने फिल करके फिर आपने इस पे अपलोड करना। मैं मज़ीद एक बार ये आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन
ना हो कि आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्म अपलोड करना है। अच्छा जी, अब जब ये आपके चार डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपलसरी थे वो अपलोड हो जाएंगे, तो फिर आपको इशू नहीं रहेगा। ये वो फॉर्म है जी जो मैं बता रहा हूँ कि ये लाजमी आपने करना है, ये नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सक्लूड हो सकती है। ये एनेक्स वन का फॉर्म है, ये आपने फिल करना है और इसको फिर आपने अपलोड कर देना वहाँ पे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, इसमें देखते हैं क्या प्रोसीजर है। सॉरी, ये ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने जब आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई और डॉक्यूमेंट जो आप समझते हैं कि कंपलसरी या अदर वैल्यूएबल स्क्रूटनीज, आप कोई डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, कोई पब्लिकेशन है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं अब आगे, अब मैं नो करके तो इसको फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, नो करेंगे, आगे प्रोसीड कर देंगे और अवेंती इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एडमिशन टू द कंपटीशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आपकी सबमिट हो गई है। ठीक है जी। होम पे जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक पे करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ कंपटीशंस यू हैव एंटर्ड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो है वो आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो फिर आप ये किसी और पोजीशन पे, अगर फॉर एग्जांपल किसी और प्रोग्राम में करना चाहते हैं, तो फिर ये नेक्स्ट प्रोग्राम पे आपको ले जाएगा। आई होप कि वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।